कोर्स का चुनाव वो ऐसा करें जिसमें आगे आने वाले समय में एक अच्छा स्कोप बनता हो। क्वालिटी पर ध्यान दें। किसी कॉलेज का चयन करते समय क्वालिटी, वहाँ की लैब्स कैसी हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ किस बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान किस किस तरह से दिया जाता है। एक बार कॉलेज लाइफ में आने के बाद आपको जो पर्सनल केयर अभी इंटरमीडिएट तक मिलती रही है वो नहीं मिलती है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं जहाँ लैब्स अच्छे हैं, जहाँ टीचर्स अच्छे हैं, तो आपको इन अतिरिक्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी स्टूडेंट के भविष्य को आकार देने के लिए कॉलेज और कोर्स का चयन अहम होता है। यह निर्णय न केवल शिक्षा के विकास को प्रभावित करता है बल्कि करियर और व्यक्तित्व के निर्माण में भी अहम योगदान देता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए यह प्रक्रिया कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में सही जानकारी और मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। कॉलेज चुनते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान देना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी होता है। यह कहना है शिक्षाविद एवं हिमालयन ग्रुप ऑफ कॉलेज की मैनेजिंग डायरेक्टर समता सिंह बाफिला। उन्होंने स्टूडेंट्स को सलाह दी है कि अच्छे करियर के लिए भेड़ चाल से बचना चाहिए और कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकों का अनुभव और शिक्षण शैली, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, करियर और काउंसलिंग, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की जानकारी जरूर करनी चाहिए। इसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मुझे लगता है आज के दौर में बच्चों में जो एक मैं से कहती हूँ भेड़-चाल की प्रवृत्ति है। कभी एक कोर्स के लिए बच्चे भागने लगते हैं तो उसके किसी संबंधी ने किया है या उसके क्षेत्र में किसी ने अच्छा किया तो सभी बच्चों का रुझान उस क्षेत्र की तरफ, उस कोर्स की तरफ जाने लगता है। मुझे लगता है पहली प्राथमिकता अपनी करियर बिल्डिंग में ये होनी चाहिए कि कोर्स का चुनाव वो ऐसा करें जिसमें आगे आने वाले समय में एक अच्छा स्कोप बनता हो। दूसरा, क्वालिटी पर ध्यान दें। किसी कॉलेज का चयन करते समय क्वालिटी, वहाँ की लैब्स कैसी हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ किस बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान किस किस तरह से दिया जाता है। क्योंकि आप एक बार कॉलेज लाइफ में आने के बाद आपको जो पर्सनल केयर अभी इंटरमीडिएट तक मिलती रही है वो नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं जहाँ लैब्स अच्छे हैं, जहाँ टीचर्स अच्छे हैं, तो आपको इन अतिरिक्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर एक पॉइंट मैं कहती हूँ, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है प्लेसमेंट्स, कि बच्चों की प्लेसमेंट पर किस तरह से काम किया जा रहा है। हम एनसीआर रीजन में नहीं है, हम सिट अगर कहें तो स्टेट कैपिटल रीजन में है। यहाँ पर अभी भी लगातार मैं कहूँगी, लेकिन इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। लगातार गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी उस तरह की कंपनीज नहीं। अगर कोई कॉलेज जब तक अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहा है तब तक बहुत सारी अच्छी कंपनीज वहाँ नहीं आती हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पिछले 5 सालों में, पिछले 4 सालों में जिसको आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसने कैसा काम किया। ये मुझे लगता है ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हर गार्जियन को, हर बच्चे को तो ध्यान दे